बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। और लास्ट लेक्चर को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था, क्या होता है न्यूटन रिंग और उसके सेटअप के बारे में, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, और वहाँ से निकलने वाली फ्रिंजेस के डायामीटर्स भी हमने कैलकुलेट करे थे फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस एंड फॉर द डार्क फ्रिंजेस। ओके, सो नाउ आज हमें एप्लीकेशन की बात करनी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटरमाइन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को यूज में लेते हुए हमें यहाँ पर लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करें? बेसिकली यहाँ पर जो आप लाइट लैंप यूज में लेके चलते हो, लाइट सोर्स की हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि लैब में जनरली सोडियम लैंप आप यूज में लेते हो। ठीक है, तो उसका लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज में लेंगे डायामीटर ऑफ फ्रिंजेस। जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज फाइंड आउट हो रही थी, दोनों में से किसी का भी डायामीटर उठा लो, उस डायामीटर को यूज में लेके ही हम आगे सिंप्लीफाई करके वेवलेंथ का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले फॉर्मूला हम डेराइव कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो in the Newton ring experiment by the traveling microscope we already measured the value of diameter for nth bright fringe। so क्या कैलकुलेट होकर आ रही थी वैल्यू? हमारे पास जो रेडियस था वो कैलकुलेट होकर आ रहा है। मैंने देखो साइड में भी लिखा है एन लैम्डा आर इज डिवाइड बाय म्यू। ओके, और आर जो है वो उस लेंस की रेडियस होती है, लैम्डा यहाँ पे लाइट का वेवलेंथ है, एन यहाँ पे nth नंबर ऑफ फ्रिंजेस को शो कर रहा है, म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आपके पास जो थिन फिल्म थी वो एयर थिन फिल्म थी। ठीक है, तो मैं वहाँ पर एयर की वजह से म्यू को 1 डिफाइन कर सकती हूँ ना। ओके, सो यू कैन से कि nth फ्रिंज का आपके पास जो आर है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, फॉर द डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीपल आर है। ठीक है, तो यहाँ से हम d2n की बात करें तो दिस इज इक्वल टू 4rn स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बेटा हम बोल सकते हैं ना कि आर स्क्वायर कितना आ रहा है, d2n इज डिवाइड बाय 4। सो बाय द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास d2n इज डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना आ रहा है n लैम्डा r, एंड दिस इज इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं कि nth फ्रिंज का डायमीटर आपके पास कैलकुलेट होकर आ रहा है 4n लैम्डा r, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिमिलरली 4 एन प्लस mth फ्रिंज, इससे जस्ट आगे वाले फ्रिंजेस की हम बात करें, लाइक एन आपके पास आप यहाँ बात करो 10th नंबर वाला फ्रिंज है, तो n प्लस m लाइक में 16, 15, 20 किसी अनदर फ्रिंज की यहाँ पर बात कर रही हूँ, और उसको मैंने रिप्रेजेंट करा है n प्लस mth फ्रिंज। तो 4n प्लस mth फ्रिंज डायामीटर की मैं बात करूँ बेटा, तो डायामीटर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे n प्लस m, तो वैल्यू क्या होगी, n को हमें यहाँ पर n प्लस mth फ्रिंज से राइट डाउन करना है। ठीक है, तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आ रही है, क्लियर है? ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 से आप इसको माइनस कर दो, तो d2n प्लस m माइनस d2n क्या आएगा बेटा? इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी तो 4n प्लस m लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। If we simplify d2n प्लस m माइनस d2n किसके बराबर आ रहा है? देखो 4n लैम्डा r इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4n लैम्डा r आपके पास रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, d2n प्लस m माइनस d2n इट्स डिवाइड बाय 4mr, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। इस फॉर्मूले से हम लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल की भी हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, यहीं पे फिर डार्क फ्रिंजेस के लिए भी निकालेंगे। एग्जांपल देखो, देखो ना, मैं केवल वैल्यूज यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है,
इन ए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 15th रिंग आपको गिवन है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ 15th रिंग आपको गिवन है, दिस इज 0.590 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द फिफ्थ रिंग डी ऑफ फिफ्थ आपको गिवन है विच इज 0.336 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज कैपिटल आर आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ द कैलकुलेट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो देखो लैम्डा इक्वल टू वेरियस पुट कर दूं क्या, देखो d2n प्लस m, देखो ये 15th गिवन है, इट मीन दिस इज d2n प्लस m है आपका, और ये 50 गिवन है, ये दिस इज dn है। तो आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 0.590 का होल स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर 0.336 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीपल। बेटा अब m की वैल्यू क्या होगी, देखो m प्लस n आपके पास, m प्लस n है आपका 15 और n आपको गिवन है 5, तो m कितना आया आपका 15 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 10, सो इट्स मल्टीप्लाई बाय 10 एंड द रेडियस आपको सारे सेंटीमीटर में, ओके तो ये भी सेंटीमीटर में, इट मीन 100 गिवन है। तो फिर सिंप्लीफाई, इसको आप सिंप्लीफाई करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका यहाँ पर वेवलेंथ कितना निकल कर आ रहा है। तो एक तो ये एग्जांपल का पैटर्न हो गया, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इसी में ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको रेडियस आर कैलकुलेट करनी होगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखो इधर अपन की बात कर रहे थे, हाँ एक और क्वेश्चन क्या बनता है, आपको आर कैलकुलेट करना होता है, तो यही से फॉर्मूला बना लो ना, यहाँ से आप आर क्या बोलोगे, d2n प्लस m माइनस d2n इट्स डिवाइड बाय 4m, ठीक है, और इट्स डिवाइड बाय लैम्डा। तो वहाँ पे आपको वेवलेंथ गिवन होगी लाइट की और आपको वहाँ पे आर कैलकुलेट करना होगा, तो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, चलो डार्क फ्रिंजेस के डायमीटर से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है दोनों टाइम। जो लाइट का वेवलेंथ है, जो सोडियम लैंप आप यूज में लेकर चलते हो उसका वेवलेंथ, तो इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक भी करो तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो फॉर द डार्क फ्रिंजेस, आपके पास डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 nth फ्रिंज डायमीटर, 4 nth फ्रिंज आपके पास dn है अंडर रूट 2r 2n माइनस 1 लैम्डा एक्स डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। सिमिलरली 4 4 4 4 4 n प्लस mth फ्रिंज, ठीक है, d2n प्लस m किसके बराबर होगा 2r 2n को हम लिखेंगे n प्लस m माइनस 1 लैम्डा इट्स डिवाइड बाय म्यू। नाउ and this is the question number 2. Now equation 1 subtracting from equation 2, equation 2 में से इसको माइनस करो, तो d2n प्लस 1m माइनस d2n, इसको करना सिंप्लीफाई कितना आ रहा है, यहाँ पर है आपके पास 2r, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इट्स डिवाइड बाय म्यू, ठीक है, और इसके साथ है लैम्डा, क्लियर है, प्लस 2r 2m इट्स डिवाइड बाय म्यू और लैम्डा। मैंने दोनों टर्म्स को सेपरेट लिखा है, 2n माइनस 1 को साथ में लिया है और 2m को मैंने सेपरेटली लिखा है, ठीक है। नाउ इसको माइनस करना है आपको, 2r 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन म्यू, इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक है। और इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे तो देखो बेटा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म d2n प्लस m माइनस d2n किसके बराबर है, यहाँ पर 2r 2m लैम्डा इट्स डिवाइड बाय म्यू, ये है, ठीक है। इफ यू मोर सिंप्लीफाई दिस तो आप इसको लिख सकते हो 4mr लैम्डा इट्स डिवाइड बाय म्यू एंड d2n प्लस m माइनस d2n। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है आपका, लैम्डा आपका निकल कर आ रहा है d2n प्लस m, ठीक है, और माइनस d2n, म्यू को मैं 1 लेकर चल रही हूँ फॉर द एयर,
इट्स डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे लैम्डा रखा तो 4mr, ठीक है। ये जब हम डार्क फ्रिंजेस के डायमीटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट टाइम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फोर लाइट। सिमिलरली हमने जब ब्राइट फ्रिंजेस की डायमीटर को यूज में लेकर कैलकुलेट करा था, तब भी आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों टाइम में आपके पास वैल्यू ऑफ वेवलेंथ सेम आएगा। कर लोगे ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहे ना इस बार। क्या हुआ था देखो, लास्ट टाइम जब अपन डार्क फ्रिंजेस से कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो सीली सी मिस्टेक हो गई थी। शेयर कर लेती हूँ मैं तुमसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स गलती आपको बता देते हैं कि मैम आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना बोर्ड पे, तो कहीं ना कहीं सामने पता नहीं, अभी कोई है नहीं सामने, तो बता भी नहीं पाता कि आपने कोई मिस्टेक करी है, क्या कोई है नहीं बताने वाला। तो फ्लो में सीली सी मिस्टेक हो जाती है, बट उस सीली सी मिस्टेक की वजह से मुझे कंप्लीट पूरा लेक्चर वापस डिलीट करना पड़ता है और री अपलोड करना पड़ता है रिकॉर्ड कर, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी मिस्टेक लगती है कैलकुलेशन के अंदर, तो कमेंट करके बोल दिया करो, ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी उसी टाइम में उसको करेक्ट कर री अपलोड कर देंगे। तो आई थिंक अब तो सही है अपना लेक्चर।